राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इस अंश में हम लोग शिव और माता पार्वती जी के बीच जो विवाहोपरांत पहली बार जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत बालकांड के दोहा 106 से प्रारंभ होता है। दोहा 106 में गोस्वामी जी शिव के दिव्य विराट स्वरूप की चर्चा करते हैं। वो इस प्रकार से: जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहे बाल विधु भाव। इस दोहा में गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव के सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र उनका नीलकंठ है और वो सुंदरता के भंडार है। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभितमान है। अगले चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं: बैठे सोई काम रिपु, कैसे धरे शरीरु, शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। यानी कि इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव कामदेव के शत्रु स्वरूप बैठे हैं, सुशोभितमान हैं, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठे हुए हैं। और एक शुभ, एक अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके समीप जाती हैं। आगे की चौपाई इस प्रकार है: जानी प्रिया आदरुअति किन्हा, बाम भागे आसन हर दिन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव अपनी प्रिय पत्नी को समीप पाकर बड़े आदर भाव से, सत्कार भाव से उन्हें अपनी बाईं तरफ आसन देते हैं और पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव के समीप जाकर के बाईं भाग में बैठ जाती हैं। और बैठते ही पार्वती जी को पिछले जन्म की याद आती है, उसका स्मरण आता है। पिछले जन्म में पार्वती जी दक्ष कुमारी थीं, दक्ष पुत्री थीं और
राम की परीक्षा लेते समय वो छलवश सीता का रूप धारण कर ली थी और जिसके वजह से, जिसके प्रायश्चित बस उन्हें अपना प्राण त्यागना पड़ा था। दक्ष के यज्ञ हवन में उन्हें अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी थी उस प्रायश्चित की वजह से। तो जिसकी जो है कि आगे के अंशों में चर्चा की गई है। यहाँ संक्षेप में हम लोग जानेंगे कि वो वाम अंश में बैठते ही उन्हें अपने पिछले जन्म की कथा उनके मन स्थिति में घूमने लगती है। आगे का चौपाई इस प्रकार है। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोके हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी के हृदय में अपने प्रति प्रेम का अनुभव कर, प्रेम को समझकर पार्वती जी भी हंसकर प्रिय वचन में बोलती हैं कि जो कथा सब लोगों के लिए हितकारी है नाथ, वो आप मुझे कह करके सुनाइए। आगे की चौपाई इस प्रकार है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग कर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती जी की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आगे का दोहा 107 इस प्रकार से। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा, सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी के शब्दों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से है कि हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पतरु वृक्ष के समान है। दोहा 107 के उपरांत की चौपाइयों में माता पार्वती जी शिव से श्री राम कथा का वर्णन करने को कहती हैं। श्री राम के चरित्र के विभिन्न स्वरूपों के रहस्य के
बारे में जानने के लिए उनसे आग्रह करती, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।